देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरिशरणं 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 हरि हरिशरणं 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 हरि हरिशरणं 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 राम 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 नारायण 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 मेरे नाथ मेरे नाथ। श्री राधे राधे। ओम एक सच्चिदानंद तत्व है, सच्चित आनंद सदैव है, चैतन्य ज्ञानमय है, सहज आनंद राम सहज आनंद निधान सहज आनंदमय है। ये आपका अपना स्वरूप है, राम आपका अपना स्वरूप है, श्री कृष्ण आपका अपना स्वरूप है। वो सच्चिदानंद तत्व ही प्रकट है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राण अहम ऐसे पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश सत्वगुण रजोगुण तमोगुण
भला बुरा जो कुछ भी है वो सच्चिदानंद तत्व की ही लहरियां हैं। उस सच्चिदानंद तत्व में ही, अथवा यूं कहें कि निज स्वरूप रूपी, यही हमारा निज स्वरूप है। निज स्वरूप सच्चिदानंद निज स्वरूप है। आपका सबका निज स्वरूप है। आपका स्वयं स्वरूप है। स्वरूप निज रूप है आपका। ये निज रूप नहीं है जो दिखता है। हमसे भूल यही होती कि हम इसी में अटके रह जाते, उलझे रह जाते। मेरा और इसका संबंध केवल सहयोग का है, सदुपयोग का है। शरीर और संसार क्या है? निर्बलताओं का प्रतीक है। निर्बलताएं हैं इसमें, पराधीनता है इसमें। ये सहयोग की अपेक्षा करता है। मैं जो स्वयं हूं वो सच्चिदानंद तत्व ही है। उनकी जो प्रियता है, प्रियता, उनका जो प्रेम है, उनकी जो रति है, उनका जो आकर्षण है, वो स्वतः ही है। वही सच्चिदानंद तत्व मेरे और उनके रूप में है। मेरे और कृष्ण के रूप में, मेरे और राम के रूप में लक्षित हो रहा है, भाषित हो रहा है। किसके लिए? मैं तेरा हूं। तू ही है, मैं तेरा ही हूं। बस ये स्मृति प्रीति है, यही स्मृति प्रीति है। तुम ही हो। है का जो शुद्ध आकर्षण है, ये विशुद्ध प्रेम है। करने से जो प्रेम होता है ना, उतना बढ़िया नहीं होता। करने से भी प्रेम होता है। हम कुछ करते हैं, स्मृति करने से भी जागती है। उनके प्रसंग याद करेंगे, उनका नाम जपेंगे, उससे भी प्रेम। पर उसमें कुछ ना कुछ क्रियाओं की, प्रवृत्तियों की मिलावट रहती है, कुछ ना कुछ पराधीनताएं रहेंगी जीवन में। है का एक शुद्ध आकर्षण है, स्वतः मेरा और उनका स्वतः नाता है। स्वतः नाता कोई जोड़ने से नहीं है, केवल शांत होकर जब हम इस तरह से स्वीकार कर लेते हैं। मैं ते तो ही ताहि नहीं भेदा, मैं ते ताहि तो ही नहीं भेदा।
बारी बीच इव गावहि वेदा। वारी बीच, बीच बोलते जल लहरों, और जल के लहर के बीच में क्या भेद है? शब्दों का ही भेद है। फिर भी लहर जल की है, लहर जल के बिना नहीं है और जल लहर के बिना भी है। उन्होंने वाणी दी है तो उनको गाओ, गाओ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे कृष्ण। शंकर भगवान उन्हीं को गा रहे हैं, नारद जी उनको गा रहे हैं, रात विचरण करते गा रहे हैं। सनकादिक उनको ही गा रहे हैं, हरि शरणम हरि शरणम। कागभूषुंडी जी उन्हीं को गा रहे हैं, गाओ। और उनकी प्रियता को प्राप्त करते, उनकी मधुर स्मृति को जागृत करते। हरि शरणम। जय हो मेरे नाथ, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। उनकी महिमा गाते ही रहे, उसका उत्सव मनाते रहे। जो कुछ मिला है सब उन्हीं की प्रसन्नता में लगाते रहे, उनकी उन्हीं में लगाते रहे। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो मेरे उनका। आंखें मिली है तो उन्हीं को निहारते, नहीं मिली तो कोई बात, कोई पराधीनता नहीं है इन चीजों की। अगर ये है तो उनकी पूजा सामग्री है, पूजा कान है तो उनको सुने, नहीं तो कोई मैं तेरा हूं, तुम स्वयं से उनके शरण हो जाओ। ये तो सब पूजा की सामग्री है, उनकी प्रीत की सामग्री है। उन्हीं को गाओ, उन्हीं को मनाओ, उनका उत्सव मनाओ। उनके लिए जो किया जाए वो उचित है, जितना किया जाए वो थोड़ा ही है। उनके लिए जो किया जाए करते ही रहो उनके लिए। मत कर्म कृन, मत कर्म कृन। इतना ही नहीं, यद करोषि यदश्नासी, तू जो खाता है, तू यज्ञ करता है। ये जुहोषि ददासी यत, उनके लिए करते हो। तो दान देता है, तो यज्ञ करता है। या तपस्या कौनते तत्कुरुषु, सब कुछ सब प्रकार से स सर्वविद भजति माम सर्व भावे न। सांस सांस हम भगवान की। मेरे बहन भाई वो क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं लीजिए, क्यों नहीं मिलेंगे? वो जैसे रूप से क्या लेना देना, जैसे हैं वो मेरे हैं। वो मुझे दिख जाए, मुझे दर्शन दे, वो दिखी हुई है। कहीं ना कहीं हमारी आसक्ति ही है। और उनके तो अनेक रूप है, उनके तो अनेक रूप है। अनेक रूप है, अनेक रूप रूप।
और कहीं हल्के फुल्के रूप में वो आ गए तब, ऐसे गोस्वामी जी आग के लिए कोड़ी बन के आ गए तब, वो भी तो रूप ही उनका, दिख तो रही हो। तो देखने का आग्रह बहुत घाटे में रहेगा, हम रिजेक्ट कर देंगे। एक कोई कृष्ण है, ऐसे कोई हनुमान होते हैं, इसलिए ऐसा मत चाहो, इसमें आपको अड़ंगा लगता रहेगा। तुम मेरे हो, ये चीज तुम मेरे हो, तुम जैसे हो असुंदर सुंदर शेखर होगा, असुंदर से काले कलूटे से भद्दे से बन के आ गए, तुम तो रिजेक्ट करो। ये तो ये रूपा शक्ति हमारी अच्छी चीज है, पर फिर भी और आगे बढ़ो, चाहे तुम जैसे हो। ये बात मिलो चाहे ना मिलो, इतनी बात मिलो चाहे ना मिलो, कोई आग्रह मत रखो। पर आप थोड़े बड़ो आगे इन चीजों, सुनते हैं समझते हैं तो अटके रह जाते हैं, बातें बार बार सुनी जाती है, ये बातें आती जीवन पर, इनकी ओर ध्यान नहीं देते, उससे आगे बढ़ते, आग्रह पकड़ लेते। हरी शरण, क्या बात है, तुम्हारी प्रियता जगे मेरे भाई, आप ख्याल नहीं करते, तुम्हारी प्रियता प्राप्त हो मुझे। अब आप दर्शन को ही सब कुछ मान बैठे, दर्शन हो जाए, प्रियता बड़ी चीज है, प्रियता। दर्शन हो गए पर प्रेम ना हो तो कोई फायदा नहीं होगा। और दर्शन प्रीति के अंतर्गत दर्शन है, दर्शन ही फिर उनका, उनके सिवा कुछ नहीं। इसलिए जितने ऊंचे महापुरुष हुए, प्रेमी जन, उन्होंने दर्शन की बात नहीं की। आप मारो मुझे भी चाहे जहां रखो, जैसे रखो, जो बर्ताव करो, स्वच्छंद, आपको फ्री हैंड है, ऐसे फ्री हैंड। आप प्रसन्न, मैं आपकी कठपुतली बन जाऊं, आपकी मुरली बन जाऊं, आपका खिलौना बन जाऊं। मैं हो थारी राम, मैं था, मैं हाँ थारी राम फिरकली, थे वो फेरना। राम फिरकली हो जाओ, जैसे फ्री हैंड दे दो ठाकुर, आप जिलाओ चाहे मारो, चाहे उठाओ, चाहे पटको, चाहे कचरा कर दो, चाहे नरक में डालो, चाहे स्वर्ग में भेजो, चाहे मुक्त करो, चाहे गोपी बनाओ, चाहे गोपा बनाओ, चाहे कहीं दूर पटको, चाहे समीप रहते, कुछ आप उनको फ्री हैंड क्यों नहीं देते? क्यों इन आग्रहों में अटके? ठाकुर जी को इतना भरोसा नहीं तुम्हें कि वो जो करेगा वो मेरे लिए एक नंबर होगा? ये विश्वास नहीं तुम्हें? अगर वो मेरे को दर्शन नहीं दे रहे तो अभी करुणा नहीं है क्या उनकी मुझ पर? क्यों ये विश्वास नहीं? इसमें कोई रहस्य है, उनकी कोई बड़ी कृपा है, इसमें भी उनका प्रेम है जो दर्शन नहीं दे रहे, तुम क्यों विश्वास नहीं करते उस तरह से? क्यों आग्रह रखते हो? यही अटके। कोई आग्रह मत रखो, कोई आग्रह। प्यारे, मुझे विश्वास है तुम मेरा और मैं तेरा, ये चीज तुमसे कोई छीन नहीं सकता, भगवान भी नहीं छीन सकता। तजऊ ना नारद कर उपदेश, पार्वती से सीखो, प्रीति स्वरूपा पार्वती है। ऐसा निश्चय, ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, ऐसी टेक होनी चाहिए। तजऊ ना नारद कर उपदेश, आप कहे
सत बार महेश, 100 बार भगवान शंकर नकार दे मेरे उनके संबंध को कि नहीं तू मेरी नहीं है, तू दूसरा देख, मैं तो ऐसा हूँ, मेरा मन नहीं है। लो, कुछ भी बहाना करे बोले शंकर भोलेनाथ मेरे स्वामी जिनकी मैं हो गई, मेरे गुरुदेव नारद ने, संतों ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, भागवत ने कह दिया, गीता ने कह दिया, तुम सदैव उनके और वो सदैव तुम्हारे। अब उनकी भी सलाह मत लो। तेरा ये बात तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता तुम्हारे सिवा। तुम स्वयं रिजेक्ट कर दो तब बात अलग है। किसी की ताकत नहीं दुनिया में। श्री कृष्ण मेरा है, मैं ठाकुर का हूं, मैं प्रभु तेरा। ये है रहस्य, ये है बीज, प्रीति का बीज है ये। हरे शरण, हरे कृष्ण। भाई जी की जन्मभूमि में उनके आराध्य कृष्ण को स्मरण करें। हमारे आराध्य, सबके आराध्य, सब मिलकर के महाप्रभु चैतन्य देव के आराध्य, मीरा के आराध्य, गोपियों के सबके अपने। हम ही उनसे विमुख है, तो प्रेम पुरुषोत्तम है। वो दुर्योधन को भी अपनाने के लिए गया, उसने भीष्म को भी अपनाया, कर्ण को भी अपनाया, सुदामा को, अजामिल को, सबको अपनाता। कोई हो तो जाए उसका कैसा ही। टिटिहरी को अपना लेता, हाथी को अपना लेता। महाभारत में टिटिहरी होती है, उसके पक्षी और जमीन पे अंडे थे उसके। महाभारत युद्ध में दोनों सेनाएं सज गई, वो माँ है, उसके अंडे, उसको बच्चों की चिंता हो रही है। उसको लग गया ये सब यहाँ युद्ध करेंगे, मेरे बच्चे तो नष्ट हो जाएंगे, मेरे अंडे कुछ ले जाएंगे। एक माँ का हृदय सबके पास अपनी व्यथा जा रही है, सुना रही है, ठी 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 ऐसे करते। किसको खबर है, सब एक दूसरे के खून के प्यास से हो रहे। कौन उस पक्षी की सुध ले। घूमती घूमती भगवान के पास आई। भगवान अर्जुन जा रथ पर, ठाकुर के पास कोई धोखे से भी आ जाए तो कृष्ण स्वीकार कर लेता। तुम तो मानव हो। वो कौन सा कृष्ण नाम जप रही है, कौन सा वो, उसको आता ही नहीं बोलने। उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा, मेरे बच्चों को बचाओ। भगवान इस बात को जानते कि असली माँ तो जगत की मैं हूँ। पिता हमस्य जगत हो, माता धाता पिता। भगवान अपने विरुद्ध को जानते, ये तो माँ निमित्त बनी है, हर जीव की माँ तो मैं हूँ। अरे अपनी ममता से अपने बच्चों की रक्षा के लिए मेरी शरण में आई, अब मेरा कर्तव्य है। भगवान ने तुरंत अर्जुन को कहा, ये सामने हाथी खड़ा है, इसकी बाण से इसकी लोहे की जो गले में चेन, इसको काट। अर्जुन को कोई रहस्य का मालूम नहीं, बस करिष्ये वचनम तव, अर्जुन वचनबद्ध है। तुरंत वो चेन काटी और वो घंटा जो था उसका टोकरा उस हाथी के गले से निकलकर सीधा घप उस, क्योंकि क्या बात है, सीधा उस घोंसले के ऊपर गिर गया, सुरक्षा कवच की तरह। 18 दिन युद्ध हुआ, 18 दिन सब मिटिया मेट हो गई, सब भूमि रक्त रंजित है। फिर सन्नाटा पसर गया। तो वो टिटिहरी फिर अपने बच्चों की याद करके घूमती है वहां
मेरे बच्चे याद आसपास। भगवान ने देखा, बोले अर्जुन चलो तुम्हें कौतुक दिखाता हूँ। आए अर्जुन के साथ भगवान, बोले ये इस घंटे का इतिहास कुछ पता है तुझे? बोले हमारा कुछ पता नहीं है, सब मिठिया मेट है, कहीं ढाकाई है, कितने पड़े या कितने रथ हाथी घोड़े, कितने शरीर, मिट्टी मिट्टी। और कौन इस घंटे का घड़ियाल का ख्याल करे? बोले अर्जुन तुमने, मैंने कहा था ना युद्ध से पहले हाथी के गले की वो चेन काटने के लिए। हाँ हाँ, तो बोले वो जो गिरा था ना घंटा, हाँ वही यही। अच्छा, इसकी क्या बात है, क्या विशेषता है इसमें, ऐसी क्या बात है? जाओ उसको उठाओ। अर्जुन ने जब वो घंटा उठाया, तब वो सब उस टिटीरी के बच्चे अंडे से पक गए और बच्चे हो गए, और चू 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 स्वस्थ और मस्त। अब क्या बात, परमात्मा को हमने क्या समझा? यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति मां सर्वभावेन। भगवान को क्या चाहिए? थोड़ा भी समझ में आ जाए, उमा राम स्वभाव यही जाना, थोड़ी भी ख्याल आ जाए क्या चीज है हमारे आराध्य, हमारे भगवान क्या है, हमारी वो क्या है, ये समझो। थोड़ी भी भनक पड़ जाए ना तो कलेजा दहल जाए, दार दार हो जाए। 18 दिन बड़े बड़े भीष्म जैसे सब मिट्टी, फौलादी फौलादी शरीर सब मिट्टी में मिल गए, और इतनी 18 अक्षौणी सेना खप गई। उस टिटीरी के अंडों की भगवान ऐसे भीषण युद्ध में भी रक्षा करके बता दी, उसको जिला के बता दिया, उसको फिर वापस दिला के बता दिया। टिटीरी अपने बच्चों को पाके खुश हुई। हाँ है ना, असली माँ भगवान है। जब इन बच्चों की तुमसे न बने ठीक, न सुधरे ठीक नदी के, तो भगवान को सौंपो, हे भगवान तू असली माँ है इनकी। भगवान जो सुधार करते ना, तुम तो बिगाड़ते हो वो ममता में, भगवान सुधार करते। ऐसी माँ है भगवान, पिता है भगवान, माँ है। ऐसे दो कबूतर थे, जोड़ा था पति पत्नी, कबूतर कबूतरी। ऐसे संध्या शाम का समय हुआ तो टहनी पर के रात गुजारने के लिए बैठ गए। अभी थोड़ा उजाला था और एक शिकारी आकर के बाण संधान किया। कबूतर दोनों देख लेते, ये तो हमारा वध करेगा, उड़ो यहाँ से। अब जो उड़ने लगते हैं तो उस ऐसे वृक्ष के झुरमुट में बैठे तो उड़ने लगते हैं, तो ऊपर दृष्टि गई तो बाज तैयार बैठा, बाज लपकने के लिए। ओ राम, उड़े तो बाज लपकता है, बैठे रहते तो शिकारी का बाण चलने वाला। क्षणों की बात है, कोई 10-5 मिनट का खेल नहीं, क्षणों की बात है। शिकारी ने बाण में छोड़ना ही है। अब उड़े तो ऊपर बाज पर दबोचता है, और नहीं उड़ते तो ऐसी दशा भी कभी जीवन में आती है। इधर कुआं, इधर खाई, उधर आग, किधर जाऊं, क्या करूं? कहीं मत जाना, आप श्री कृष्ण की शरण में। उसको मेरी बहन और भाई मौका दिया करो। एक बैठा है ठाला पीछे, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारे पालन के लिए एक ठाला है बैठा हुआ, उसे भी कभी कभी मौका दो यार सेवा का। पर तुम खुद ही करते रहते तो वो ठाला रहता है, क्या करो? सब जीवों का है, कोई धोखे से भी उसकी शरण ले ले, किसी भी योनि का जीव सबका है, सब मम प्रिय
गीता रामायण में वचन है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरी संतान है, सब मेरे कीट पतंगा से। कोई उसकी याद करे तो सही, उसकी पुत्र की तरह, बच्चे की तरह, माँ मातृवत रक्षा ना करे, पालन ना करे, अपना ना ले, बताओ कहना। अब मोहि राखी, दोनों आंख बंद कर देते, दोनों कबूतर दोनों जोड़ा बंद कर देते हैं। न उड़ते क्षणों की बात है, बाण चलने वाला, दोनों ने आंखें बंद कर, भोला पक्षी होता है कबूतर, आंखें बंद कर, उड़ते बनता नहीं, अब ठहर तो मरे, अब क्या करें, आंखें बंद कर। सूरदास जी का भाव, सूरदास जी ने गाया इसमें, अब मोहि राख ले भगवान, हम अनाथ बैठे द्रुम डरिया, पारदी साध्यो बाण, यही दुख थे, यही भय थे, हम उड़न चाहते पर ऊपर रहियो सचान, सचान बोलते बाज को, इसी भय से उड़ना चाहते बाज, अब मुझे राख लियो भगवान, दुहु भांति दुख भयो दया निधि, अब कौन उबारे प्राण, हम अनाथ बैठे ध्रुव डरिया, पारदी साध्यो बाण, यही भय थे, हम उड़न चाहते ऊपर रहियो सचा, दुहु भांति दुख भयो दया निधि, अब कौन उबारे प्राण, अब कौन बचाए, कुछ क्षण का समय है, ये मिनट भी नहीं है, एक मिनट भी नहीं है, एक मिनट बहुत बड़ी चीज है, शिकारी को बाण चलाने में 1 मिनट लगे, इतनी सी देरी की बात, दुहु भांति दुख भयो दया निधि, अब कौन उबारे प्राण, अब कौन है बचाए, हे हरि, कोई संस्कार होगा पहले का महाराज, कभी भगवान गीता में कहते हैं नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा, किसी भी योनि में चला जाए मैं उसके साथ हूं, वो मुझे याद करेगा, भक्ति का संस्कार आ गया ना, किसी भी शरीर में जाओ आप नष्ट नहीं होता, भक्ति का संस्कार नष्ट नहीं होता, गजेंद्र भी ऐसे हाथी बन गए, क्या हुआ, भगवान को याद किया, वो संस्कार था उसका, भक्ति का संस्कार नष्ट एक बार जम गया ना तुम्हारे जीवन में, फिर परमात्मा से मिलाकर के ये रुकता है, इसके बीच में नहीं रुकता, परमात्मा से मिलाकर के छोड़ेगा तो तब तक तुम्हें भगवान की याद आती रहेगी, किसी योनि में चले जाओ भूल नहीं सकोगे, ठाकुर को भूल नहीं सकोगे, एक बार भक्ति का संस्कार जीवन में स्वीकार कर लिया। कौनते प्रति जानी नवे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता कभी नहीं होता, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यत, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याण पथ पर चलने वाले कभी दुर्गति नहीं होती, देर हो सकती उसकी, देर हो सकती, 1 जन्म लगेगा, 2 लगेगा, 10 लगेगा, मैं छोड़ता नहीं, मैं जन्म जन्म का साथी हूँ, मेरी दृष्टि से कभी जा नहीं सकता, मेरी करुणा भरी दृष्टि से उसका मैं निर्माण करता रहता हूँ, कमठ अंड की नाई, कहीं भी जाएगा मेरे कैमरे से बाहर नहीं है, किसी योनि में चले जाओ तुम भगवान को याद करोगे, और भगवान को याद करोगे तो भगवान तैयार है, अब बाकी क्या है, देह धर्माड़ा हो ही कौन, देह धर्माड़ा आते नहीं, अटकते नहीं, इसलिए भक्तजन मुक्ति की परवाह नहीं करते, मुक्ति भी परवाह नहीं, दर्शन की भी चिंता नहीं करती, कोई चिंता। दुहु भांति दुख भयो दया निधि, अब कौन उबारे प्राण, अब फिर देखिए इतनी सी बात, क्षणों का कुछ सेकंड का समय है, दोनों आंख बंद की, भगवान की शरण हो जाए, उड़ते बने ना बैठते बने, अब तो दोनों तरह से मारे गए, अब हमारे प्राणों को कौन उबारेगा, इतना भी कह दो, अब कोई राख ही नहीं भगवान,
अब मैं राख लियो। और सुमिरत ही जो स्मरण किया, सुमिरत ही अही अही डस्यो रे पारधी और लाग्यो तीर सचा। सूरदास स्वामी करुणा में जय जय कृपा निधान। ठाकुर की लीला देखो, एक क्षण का, कुछ क्षण का समय, जो शिकारी बाण छोड़ने लगा, क्षण, एक सेकंड की बात, इतना आधे सेकंड की, उसी समय टाइमिंग देखिए, वहीं बम्बी से बिल से एक सर्प विषैला निकलता, ठाकुर क्या रूप धारण, और उसके पैर को डस लेता, उस शिकारी के पैर को डस लेता। ऐसा जोर का झंडाटा लगा उसको कि उस निशाना चूक गया। पर जो बाज बैठा था इनको दोनों को खाने के लिए, उसकी छाती में आर पार चला गया। अब दोनों ही फिर आंखें बंद किए हुए काफी देर बीत गई। हे भगवान, हे भगवान, उनको आश्चर्य हुआ, इतनी देर तुमने तो शिकारी बाण चला के मार। आंखें खोली, देखी जरा क्या नजारा है। नजारा तो दूसरा ही है। वो शिकारी यहाँ दम तोड़ रहा है, आखिरी सांसें ले रहा है, और बाण उधर तीर आर पार, वो उधर फड़फड़ा रहा है, और यहाँ एक सर्प के रूप में, नाग के रूप में भगवान देख रहे थे। तुम इनको मारो मत, ये भगवान की विभूति है, डराओ मत, भयभीत मत करो। इनके हृदय में तुम्हारे प्रति प्यार है, तुम्हारी भावना भगवान की रखो। न जाने किस रूप में भगवान आ जाते। और नाग सामने ऐसे खड़ा है, उन दोनों जोड़े की ओर देख रहा है ऐसे। और कोई ये गड़बड़ी तो मैं पूरी कर दूं। विश्वासी के लिए छोटी छोटी चीजें गुरु मंत्र की तरह है, महामंत्र है, छोटी छोटी चीजें। ऐसा ठाकुर है तुम्हारा, मेरा, तुम्हारा, सबका। ऐसा ठाकुर मेरा है, कोई आग्रह मत रखो, तू दर्शन दे मुझे, मेरे तेरे विधान पर मुझे पूरा विश्वास है। तू दर्शन नहीं देगा उसी में मेरा मंगल है। शरणानंद जी कहते वो दर्शन नहीं देते, इसमें रहस्य है। दर्शन दे देंगे तुम्हारी चटपटी खत्म हो जाएगी। कितने संसार की प्रिय वस्तु तुम्हें मिली और उसका आकर्षण खत्म हो गया, और पड़ी है रद्दी की तरह। ऐसे भगवान दर्शन नहीं देते, इसमें रहस्य है। तुम्हारी एक रग रग को जानते हैं, तुम्हारा प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तुम चटपटी बनाए रखो, मन में लागी चटपटी। इससे जो तुम्हारा विकास होगा, दर्शन से नहीं होगा। दर्शन से एक संतोष आ जाएगा मन में, और दर्शन सदा तो रहेगा नहीं, अदर्शन हो जाएगा। सदा तो तुम्हारे सामने रहेंगे नहीं भगवान। कथाएं सुन लो, प्रहलाद जी के सामने नरसिंह सदा ही रह गया, गोपियों के सामने कृष्ण सदा ही रह गया, चले गए मथुरा, चले गए द्वारिका, चले गए, 100 वर्ष का वियोग हो गया, और तत्व रूप से सदा साथ है। तो तुम्हें तत्व की ओर ख्याल कराना चाहते हो कि सदा मैं तुम्हारे पास हूं। उसको पहचानो, अपने में उनको स्वीकार करो, अपने में उनको अनुभव करो। तुमसे अभिन्न हो, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इन आंखों के द्वारा देखना चाहते हैं। इन आंखों से भी सुलभ है, कोई बड़ी चीज नहीं है। उनकी कृपा से कुछ भी असंभव थोड़ी है। आंखों का विषय हो जाते हैं, कानों का विषय हो जाते हैं, पर तुम्हारे स्वयं का विषय हो। आंखें कब तक रहेगी, कान कब तक काम करेंगे? स्वयं का विषय हो, तुम स्वयं की आंखों से उनको भी देख सकते हो। तुम्हें स्वयं में विराज इतने समीप है, हम दूर देखना चाहते हैं, इतने समीप है तुम्हारे स्वयं। और इसके लिए चीज आवश्यक है, अन्य को देखना छोड़ दो तो स्वयं में दिखेंगे। अन्य को देखना छोड़ दो, कृष्ण से मिलना तो अन्य से मिलना छोड़ दो। रुचि पूर्वक जो दूसरों को, अन्य को देखते हैं, रुचि पूर्वक अन्य से मिलते, वो रुचियां छोड़ दो सारी। मिलना कर्तव्य भाव से मिलो, कर्तव्य कीजिए, कर्तव्य भाव से देखो, कर्तव्य भाव से सुनो, कर्तव्य भाव से विचरण करो। रुचि पूर्वक नहीं, रुचि रहेगी तो नहीं मिलेंगे। रुचि है तुम्हारी इधर है, फिर कैसे मिलेगा? कबीर मनवा एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इधर से हटना पड़ेगा सर्वथा, सर्वथा रुचि का नाश हो जाए। इधर संसार कर्तव्य रहो, उसमें कोई बाधा नहीं।
कर्तव्य भाव से बोलो, कर्तव्य भाव से सुनो, कोई काम कर्तव्य भाव से, हित भाव से करो, रुचि पूर्वक नहीं, अपने लिए नहीं। रुचियां रहेगी तब नहीं मिलेंगे, ढके रहेंगे इनके पीछे, अन्य की सत्ता रहेगी, जिसकी रुचि है उसकी सत्ता भीतर में रहेगी, फिर कृष्ण कैसे दिखेगा? इतनी झीणी चीज है, एकदम छिप जाता है। शरणा जी कहते लाली, देवकी जी से लाली 1954 की बात, लाली तिनके जितनी वस्तु का भी कहीं अन्य के लिए महत्व रह गया तो फिर पट्टा ऐसा है, फिर वहां आना पसंद नहीं करता, वहां प्रकट होना पसंद नहीं करता है, तो सब जगह छिपा रहता है, वो भी आनंदमय है। अब तुम्हारे अन्य का कहीं महत्व भीतर में रहेगा तो पट्टा ऐसा झीणा है पट्टा फिर वहां आना, उसको मिलना पसंद नहीं आता, क्या मिले, बहुत सी रुचियां। गोपियां कितनी अनन्य है, प्राणों को शरीरों को छोड़ के, पर फिर तो उनमें सौभाग्य मद आ गया, सौभाग्य मद, वो हम बड़ी भाग्यशाली हैं, कुछ भी आ जाता है इस तरह का मन। और सौभाग्य मद, मद आ गया, सौभाग्य का, सौभाग्य को होना अच्छी बात है, पर उसका मद, मद मतलब अभिमान, मतलब दूसरों को देख करके कि हमारे समान कौन स्त्री है, ये अभिमान दूसरों को देख के आता है। हमारे से जो कमतर दिखते हैं ना, उनको लेकर हम श्रेष्ठ दिखते बनते हैं। श्रेष्ठता अच्छी चीज है, तो उसका अभिमान दूसरों को देख के आता है, जो कम श्रेष्ठ है, हल्के जो कम है, धन, धन का अभिमान, धन अच्छी चीज है, कोई खास बात नहीं, इसका अभिमान और दुरुपयोग ये क्लेश करता है, इसका लोभ, इसका महत्व क्लेश करता है, तो भगवान का महत्व कहाँ रहेगा? तो सौभाग्य मत आ गया, सौभाग्य का महत्व आ गया भीतर में गोपियों, इतनी सा ध्यान हटा था भगवान से, रास विहार कर रहे हैं। भगवान तो निभा रहे हैं, चरण दबा रहे उन गोपियों के, गोपियों मेरे चरण दबाते, भगवान बस सेवक बन गए और स्वामिनी बन करके वो मेरी भी सेवा करो, मेरी भी, भगवान सेवा कर रहे हैं। पर जब उनकी दृष्टि अन्य में चली गई, सौभाग्य मद आ गया, बड़प्पन आ गया, जबकि बड़प्पन दिया हुआ भगवान का ही है, हम में जो कुछ ये चीजें भगवान की भरी हुई, पर फिर हम आदत पड़ी हुई ना हमारी, मैं कुछ हूँ, मैं भगत हूँ, मैं प्रेमी हूँ, ये सब बीमारियां ही है, छू ना जाए क्या, सब उन्हीं की कृपा है, सब जब मिलता है। मैं प्रेमी हूँ, बीमारी आ गई, प्रेम है, प्रेमी नहीं है, प्रेम है, प्रेमी बने और बात खत्म, भक्ति है, भक्त बने और बात खत्म। इतनी झीणी चीज है, कृष्ण इतना झीणा तत्व है, पट खिसक जाता है जीवन से, चुपचाप गलत लकीर को पीटते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा, झीणी चीज, थोड़ा भी कहीं अन्य का महत्व है गायब हो जाता है, कोई हो जाए। महाराज जी यह तो ठीक है, यह तो ठीक लगेगा आपको, अस अभिमान जाए जाए भोरे, ठाकुर का अभिमान करो, पर सौभाग्य का मत क्यों करो, ठाकुर का अभिमान करो ना, ठाकुर की ममता, उनसे जुड़े रहो, तुम्हारा लक्ष्य वो, अभिमान ठाकुर का, इसमें लक्ष्य भगवान है। राम प्रताप सुमिर कपि कोपा, अंगद भगवान का प्रताप है, केंद्रित कहाँ है वो, राम पर केंद्रित है। हनुमान, अंगद कुपित होते हैं, ऐसा अभिमान करते हैं, कुपित हो गए, राम प्रताप पर सेंटर में कौन है, मद नहीं है, अपना अभिमान नहीं है, लक्ष्मण, कल सुनी ना आपने बात, तब प्रताप महिमा बाबा, जोश है, अभिमान है भीतर में, पर केंद्र किस, कौन है उसका, सेंट्रलाइज किसके, राम के सेंटर, राम केंद्र में, तब प्रताप आपके, ये चीज रहे जीवन में, ठाकुर हमारे केंद्र बिंदु में रहे, तब कुछ भी करो आप तैयार बैठा है, पर कहीं दूसरी चीज केंद्र में आई, वो गायब हो जाता है। अभिमान करो ठाकुर का, चचा के करो, और कोई खंडित करके बता दो उसको पराभूत करके, पराजित करके बता दो कोई, आप अभी करके देखो, आप ठाकुर का अभिमान करके देखो, आप किसी की ताकत है दुनिया में, अभी की बात है, कल परसों करने की बात है, अभी ठाकुर का अभिमान करके देखो, तुम्हारा अभिमान कोई खंडित करके बता दे, काल की ताकत नहीं, ठाकुर का अभिमान करो तो करो तो सही, पर अन्य का तनिक भी आया, कुछ महत्व आया, अभिमान आया, ममता गायब हो जाता है।
ममता करो, मेरा है ठाकुर, मेरे तो गिरधर को, ठाकुर की ममता करो। तो कहते हैं ममता कामना अभिमान छूटे नहीं, कोई चिंता मत करो, जोर से करो, तो ठाकुर की कामना करो। मंगता ही बढ़ना है ना, तो ठाकुर की मंगता बनो, बार बार वर मांगो। कहाँ कामना छूटती बताओ? शंकर भगवान के कामना नहीं छूट रही। सबसे बड़े भिखारी है शंकर भगवान, बार बार मांग रहे सबसे बड़ी गाड़ी भोलेनाथ है, सबसे, जब सब दुनिया को लुटाते हैं सबसे बड़े भिखारी है वो। बार बार मांगता हूँ प्रभु। तो मांगो तो क्या चीज मांगो? उनका प्यार मांगो। केंद्र में उनका प्यार, वो कृष्ण, वो ठाकुर केंद्र में रहे, फिर कामना करो उनकी। तो बड़े भिखारी हो, छोटे नहीं। मांगो भीख, भरत जी, मांगो भीख, त्याग निज धर्म। क्षत्रिय हूं, मुझे मांगना नहीं चाहिए, पर आरत का न करे को कर। समझो इस रस। केंद्र में ठाकुर है तो खूब कामना करो उसकी, खूब ममता करो। जो जाको शरणों लियो ताको ताकी लाज, उल्टे जल मछली चले भयो रात भयो जात गजरा। भगवान का तुम्हारे केंद्र में भगवान है। अभी 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 इसमें कोई बाहर का ताम झाम नहीं करना। कैसे ही हो तुम, पापी तापी हो, कुछ नहीं गिनता। इसने मेरा अभिमान किया, इसने मेरी ममता की, इसने मेरी कामना की। अब तुम्हें पीछे ले गया, ठाकुर आगे हो जाएगा। रावण ने तीर मारा विभीषण के लिए, तुरत विभीषण पाछे मिला, और सन्मुख राम सहु सोई सहला। छाती पे सहन किया भगवान। तो भगवान का अभिमान करो तो सही। अभिमान तुम छोटी कचरे का करते, संसार का करते, इससे बचते रहो। ये थोड़ा भी आया, सौभाग्य मत आया गोपियों, थोड़ा भी आया, कितनी ऊंची अवस्था बोले, तुरंत गिर जाए। कितनी ऊंची अवस्था, थोड़ा भी कहीं अन्य की, इतनी झीड़ी चीज है परमात्मा, तो गायब हो जाता है। अन्य तो छोड़ो, निजानंद भी। अब किशोरी जी को जब गोद में भगवान ने उठाया, रास में गोद में तो भगवान उठाए, तो फिर निजानंद में थोड़े निज स्वरूप में आ गया निजानंद। वहां विस्मृति हुई ठाकुर, जो विस्मृति हुई थी वो गायब हो गई। किशोरी जी को छोड़ के वहां कोई मद नहीं आया। किशोरी जी को सौभाग्य कोई मद नहीं आया, बल्कि मानवती हो गई थोड़ा सा। और उस मानवती में थोड़ा जब गोद में आई तो निजानंद में आ गया। मतलब मुक्ति का रस भी बाधक है। ठाकुर जी तो देखते छेड़ते नहीं, ठीक है तुम निजानंद में रहो, हम चले। ठाकुर तो उसी के साथ खेलता है जिसके उसके साथ खेलने के लिए प्राण तरसते, उसको खेलने में मजा आता है। ऐसे कहीं खेलना है। हम कचरा लेकर के उसके साथ खेलना चाहते हैं, भीतर में कचरा भर भर के, ऐसे नहीं वो खेल। कचरा निकाल दो, अन्य की ममता है, अन्य की कामना है, अन्य देहाभिमान मिटा दो, टूटा दो। गति राम ही सो, गोस्वामी जी कहते गति राम ही सो, मति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। राम तुम्हारे केंद्र में। फिर देखो आप हनुमान जी की पूंछ में आग लगा, ताकर दूत अनल जय सृजा, जरा न सोते कारण जय श्री राम। हनुमान के पूरी लंका दला, पूरी लंका में तहलका मचा, केंद्र में राम है। ये राम को भूले और बात कही। बड़ी झीणी बात है। स्वामी जी ने कहा जब लक्ष्मण पहली बार मेघनाथ से लड़ने गया ना, तो अभिमान बखान करके गया, प्रणाम नहीं किया। पहली बार जब लक्ष्मण मेघनाथ से लड़ने, आप पता कर देखना, रामायण पढ़ना, पहली बार जाता है लक्ष्मण लड़ने भगवान के आगे, प्रणाम नहीं किया, बल बखान करके गया, तो आगे शक्तिवान लगा। और दोबारा जब गया है ना, दोबारा जब लड़ने गया लक्ष्मण, दोबारा जब लड़ने गए तो प्रणाम करके भगवान का बल मान के गए, पहले अपना बल मान के गए थे। देखो झीणी झीणी चीजें रामायण में। लक्ष्मण पहली बात लड़ने गए, अपना बल बखान करके गए, और दोबारा जब गए, जो शंकर सत करे सहाय हतम रण राम दुहाई। राम की दुहाई है, राम की शपथ है, भगवान को प्रणाम करके गया तो मार के आए।
ऐसे ही हनुमान जी जब गए संजीवनी, चलियो प्रभंजन सुत बल भाखी, अपना बल बखान करके गए, तो पहले विघ्न पड़े। पहले कालनेमी ने रोका, फिर आगे जाके उस संजीवनी बूटी, सब घास पत्ती भी सब चमक रही है, कहीं घास ही उठा के ले जाओ, सारी पत्ती चमक रही है। सुषेण कहता था संजीवनी चमकती है, तो सगड़ी चमके। रावण ने माया फैला दी, तो जय श्री राम, तो पहाड़ी उठे, द्रोणाचल को लेके चले। फिर आगे भरत ने बाण लगा दिया, बोले कितने विघ्न पड़े, बल बखान करके चले तो काफी विघ्न आए, तो ठीक है जय श्री राम कर तो विघ्न टूट जाता है। ज्यों भगवान केंद्र में आए विघ्न ध्वस्त, और ज्यों भगवान की जगह कोई बल और कोई दूसरी चीज केंद्र में आई, अब पटड़ी से गाड़ी उतर गई, अब सीटे में कब तक चलेगी देख लो। सब कुछ है तुम्हारे पास, करोड़ों अरबों खरबों, सम्राट हो क्यों नहीं, अम्बरीश क्यों नहीं हो तुम। अम्बरीश का चरित्र देखो आप, भक्तमाल में देखो आप, खुद झाड़ू लगाते हैं मूड की तरह, वेटर सेवक की तरह, जैसे हमारे सेवक काम करने वाले इनकी तरह ठाकुर जी की सब सेवा, पार्षद मिलते हैं, सब सेवा करते हैं खुद। महाराज जी जैसे विपत्ति आती है ना, तो भगवान की याद ऐसे विशुद्ध याद महसूस तभी होती है कि जब विपत्ति आई। ऐसे मतलब यूं लगता है कि बेईमानी कर रहे हैं। हाँ तो वही बात हो रही ना सारी। कहीं ना कहीं बेईमानी है, तो ही उसलिए याद नहीं आ रही। ये तो क्यों ना याद है भगवान, वो तो स्मृति दे रहे हैं हमें। शरणाजी तो कहते हैं हम शांत हो जाए सब तरह से, आशा विलाशा छोड़ के, अन्य की और आस विश्वास भरोसा छोड़कर शांत पर भी हो जाओ, फिर वो खींच लेते। तुम कृष्ण है, वो आकर्षण करता है, खुद खींचते भगवान। और अन्य का अटैचमेंट छोड़ दो उसमें। जैसे जैसे ये धरती का अंश है, इसको पकड़ने में हमें जोर आएगा, छोड़ दो तो अपने आप अपने अंश से मिल जाएगा। ऐसे अन्य की पकड़ छोड़ दे, अन्य की कामना, अन्य की ममता, अन्य का अभिमान छोड़ दे, अपने आप आकर्षण उनका खींच रहे हैं। प्रेम प्राप्ति के लिए मैं रहस्य की बात बताऊं आपको, और कुछ करने की बात नहीं, अपने आप खींच रहे हो। स्वयं उनके अंश हैं, उनकी और हमारा आकर्षण सोते हैं, पर हमने कहीं व्यवधान बीच में अड़ा रखे, तो वो छोड़ दे। उसके लिए उन्हीं से प्रार्थना करो गोस्वामी जी की तरह, और आस विश्वास भरोसा ना छूटे तो वेदना हो, पीड़ा तो नहीं चाहिए उसकी, नहीं छूट रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्या करें। बड़ा जीना आकर्षण संसार का, कामनाएं बड़ी प्यारी लगती है, ममताएं बड़ी अच्छी लगती है, अभिमान अन्य का, उनसे भिन्न का ये अभिमान अच्छा लग रहा है, तो ये प्रभु आप ये इसी में धोखा खा रहा हूँ, ऐसे सियाने हो जाओ, वो तो धोखा है प्रभु, ये ना ऐसे फिर भीतर से व्याकुल हो जाओ, पीड़ित हो जाओ, पीड़ा होने लग जाएगी ना साधन की, तो ठाकुर जी छुड़ा देते हैं। और आस पहले मालूम तो चले कि गलती यहाँ हो रही है, फिर भीतर ही भीतर पीड़ित हो जाओ, कहीं भागने की जरूरत नहीं कुछ। और आस विश्वास भरोसा हरो जीव जड़ताई, ये विनती ऐसी प्रार्थना, तब प्रार्थना काम करते जब अपना बल काम ना करे। गोपियों के जीवन में ज्यों से सब कचरा जल गया, मैं कुछ हूं और मैं सब खत्म हो गया, एक लालसा रहेगी, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा, अन्य सब छूट गया। बाकी बचा है उसकी भी परवाह नहीं, शरीर जाने वाला जैसे, तब भगवान फिर आ गया। ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है हमारे लिए। छोड़ना यार हो गया, छूटे को नहीं तो उसका व्यथा तो, पीड़ा तो होनी चाहिए ना भीतर। पीड़ा क्यों नहीं होती? तो उसका आरंभ काल का जो सुख है वो लेते रहते हैं। दोष है ना, ध्यान से सुन, दोष क्यों नहीं छूटते? भूल जानते हुए क्यों नहीं छूटते? उसका रस लेते रहते हैं। दोष किसको कहते हैं? जिसका आरंभ काल बड़ा रसमय हो और परिणाम जहरीला हो, उसको दोष कहते हैं। जिसका परिणाम अच्छा हो, अमृतमय, उसको दोष कह नहीं सकते, तो गुण है। भले आरंभ में कितना ही वो विषमय हो, यद अग्रे विषमी व परिणामे मृतोपम, वो गुण है, वो ग्राह्य है, वो साधन है। करेला आरंभ में कड़ुआ लगता, बाद में बड़ा गुणकारी लगता है। चीनी है, मिठाई है, आरंभ में बड़ी मीठी लगती है, बाद में शुगर करती है।
परिणाम से गुण दोष का निर्णय होता है, आरंभ काल से नहीं। हम आरंभ काल को महत्व देते रहते हैं, ये मीठा है खा लो, ये मीठा है खा लो, ये कड़वा है मत खाओ। हम केवल इंद्रिय दृष्टि में, ये यहाँ गलती हो रही है। तुम परिणाम की ओर ख्याल करो। विवेक का नाम परिणाम को देखना है। विवेक आपको दिया, परिणाम को देखने की शक्ति भी दी है, पर आप उसके पर्दा लगाए रखते, कुछ नहीं, जो हुई सो हुई, अभी तो ये कर लिया, अभी तो वो कर लिया। ये इंद्रिय दृष्टि के अधीन हो रहे हैं, तब दोषों में रस आता रहता है। वो आरंभ का, उसका परिणाम हम भोगते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। गुटखा पुड़िया क्यों नहीं छूटता? छूटे को नहीं, परिवार के सब परेशान। मैं कल भी देख रहा था, भाई मिले, छूटे को, उसका आरंभ में कुछ रस आता होगा, भगवान जाने, और परिणाम में शरीर सड़ता चला जा रहा है। तो अंधाता परिणाम को देखने लग जाओ, जिसका परिणाम खराब आ रहा है उसको भोगते समय, आरंभ के सुख के समय पीड़ा होनी चाहिए। इसका परिणाम क्या आएगा? भोगों का परिणाम क्या आएगा? शरीर के नाश हो रहे हैं, समय हमारा चला जा रहा है, मानव जीवन का अनमोल समय बर्बाद हो, तो पीड़ा जगेगी। उस पीड़ा में ताकत है, दोष मिट जाएगा। और फिर भी न मिटेगा तो उस पीड़ा में फिर प्रार्थना उठेगी, हुक उठेगी, हे ना, सच्ची प्रार्थना उठेगी। जब से ठाकुर तुरंत कर देगा, सहायता विधान पलट देगा, कुछ न कुछ कर देगा। उसके बाद सारे तरीके, उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नहीं। उनके जैसा हितैषी कोई नहीं, गुरु भी नहीं, पिता भी नहीं, माँ भी नहीं। हम खुद भी इतना हित नहीं कर पाते जितना वो हमारा हित करते। तो निराश होकर, किससे? अपने बल से, लक्ष्य से निराश नहीं हो। मैं कामयाब होऊंगा, मैं दोष छोड़ूंगा, इससे निराश मत हो। हाँ, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ये ठीक है, पर मिटेगा नहीं, ऐसे निराश मैं मिटाऊंगा इसको। मेरे पास व्यथित हो जाओ भीतर से, ठाकुर की पुकार उठेगी। गोपियां नहीं मिल पा रही, भगवान नहीं दिख रहे हैं, सब भटकली जंगलों में घूमती है, निकुंज निकुंज घूमती है, नहीं मिले, अपने बल से हार गई, ठाकुर से नहीं आ रही। मिलना तो जरूर है, सांवरिया सो मिलना जरूर है, मिलना जरूर है उनसे, पर अपने में बल दिखे। बच्चा की दशा हो जाए, खिलौना तो पाना है, पर अपने में जोर ही नहीं, सरकने का भी जोर नहीं, तो रोता है। फिर खिलौने को तो पाना है, पर मेरे में जोर है नहीं। ये चीज है, असली चीज। पाना जरूर है, दोष रहित होना है, मुझे ममता रहित होना, मुझे कामना रहित होना है, छोड़ दे मुझे बीमारी, इसी में अटके में मुझे अभी देहाभिमान रहित होना है। जो गलतियां मुझे दिख रही है, छल कपट झूठ आता है, कहीं दुर्व्यसन है मेरे जीवन में, चाय भी तुम्हारे बाधा डाल रही है। अब फिर कहते हैं, बाद में रोते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो तुम्हें गलतियां तो छोड़ो, जो छोटी तुम्हारे ध्यान में, जब गलत चीज है, क्यों शरीर निर्वाह के लिए रोटी रबड़ी खाओ, पर चरकते रहेंगे बकरी की तरह, फिर शिकायत करेंगे, ये रोग हो गया, रोग हो गया, रोग हो गया, बैलेंस बिगड़ गया, खाते रहोगे तो चर्बी बढ़ती है शरीर में। तो खाने के लिए नहीं, पेट में आग है, उसको आहुति डाल। ऐसे हर चीज में व्यवस्थित रहो। क्यों फालतू चीजें, क्यों मेरे जीवन में फालतू चीजें, क्यों? एक ठाकुर का सहारा है, भवरोग वैद्य है। हमारी छोटी छोटी चीजों में रोग, हमारा ये दवाई खा लो, ये खा लो, कंठ की खिड़की कहाँ ही जगह है। थोड़ा होता है, थोड़ा ये शरीर है, ऐसे ही चलेगा। ये 100% कभी शुद्ध बढ़िया होगा ही नहीं। जैसे लहरें उठती रहेंगी सागर में, तुम कब सोचोगे शांत हो जाए? कभी नहीं होगी। हवा चलती रहेगी, लहरें उठती रहेगी। शरीर में ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ ना कुछ चलता रहेगा, जीते जी का मेरा। अब इन छोटी छोटी चीजों में फंसे रहे। गीता कहती है, तांस तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा करो, इनमें विचलित मत हो, बल्कि देहाभिमान से छूटते रहो, असंग होते रहो। बने जितना सुधार करो, इतनी सामर्थ्य है। बाकी भीतर से असंग रहो तो ठीक है भाई, जो मर्जी जाना तो जा। ऐसे ममता तो तोड़ते नहीं हम, इसको सुधार में लगे रहते, तो इसकी ममता दृढ़ होती है। सुधार करो, जब देखे कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो, नहीं हो रहा सुधार, छोड़ दो, जा भाई तेरी मर्जी, जिधर जा। रोग ठीक हो जाएगा तुम्हारा। राग से ही रोग पैदा होता है, राग बना रहे, बढ़िया रहे, इसकी आसक्ति भी मत पड़ो, बढ़िया रहे, कर्तव्य रखो, आसक्ति मत पड़ो कि बढ़िया हो ही जाए। जो हो सो मंगल विधान, करने में सावधान, होने में प्रसन्न।
ऐसे हर चीज में तुम विवेक रखो। विवेक बहुत बड़ी चीज है। परिणाम को देखो, उसके परिणाम खराब आ रहा है। आरंभ काल बड़ा अमृतमय, इसलिए दोष नहीं छूटते। हम आरंभ काल को ही महत्व देते रहते हैं। जीव का थोड़ा स्वाद आया, जो खा लेंगे, वो खा लेंगे, वो खा लेंगे, रोग होगा। तरह तरह के रोग खाने पीने से आते हैं। भूख लगी है तो पाओ, जो मिल जाए वो पाओ, भगवान का प्रसाद समझ के। शुद्ध सात्विक हो, रुचिकर हो और सुपाच्य हो, इतना सा ख्याल रखो, वो शरीर के हित के लिए। तो ऐसा है, समय ज्यादा हो गया। तो ये बातें हैं। फिर भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? वो हम सोचते हैं दर्शन देंगे, वैसे बंसी वाला खड़ा होगा सामने, वो तो कोई बहुरूपी आ जाएगा सामने, उसको दर्शन कर लो। अच्छी सी बच्ची है कोई, उसको सजा लो, बंसी वाला ही देख लो अच्छे से उसको। और ज्यादा पावर, कहीं भगवान ज्यादा पावर से आएंगे तो तुम सह नहीं सकोगे। ये छोटे छोटे लट्टू अगर 11,000 वोल्ट का आ जाएगा इसमें, तो फ्यूज हो जाएगा, ये बड़ा उठ जाएगा। तुम सोचते हो परमात्मा लग रहे वैसे कोई खेल तमाशा है। इसलिए सुहावता सुहावता प्रेम जगाते रहो, पात्रता बढ़ती जाएगी। दर्शन कहीं नहीं गया, ठाकुर तुम्हारे कब्जे में, और तुम ठाकुर के, कहीं नहीं जाने वाले, कहीं भागने वाले नहीं हो। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? कहीं नहीं जाएंगे तुम छोड़ के। क्यों क्यों क्यों? तुम प्रेम बढ़ाओ। देखो कि क्या चीज मिलती, क्या दर्शन तुम्हें मिलता है। प्रेम बढ़ाओ, दर्शन हो जाएंगे, फिर फ्री हो जाएंगे, मौज हो जाएगी। इसमें अटके हुए फिर आराम करेंगे बस। ये बेईमानी फंसी हुई भीतर में। नहीं नहीं, दर्शन दो चाहे ना हो, बस विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसे व्याकुलता रहे। ये व्याकुलता असली चीज है, असली भजन। व्याकुलता ही भजन है, बिना व्याकुलता का भजन। सजी हुई निष्प्राण देह की तरह। देह तो बड़ी सुंदर सजी हुई है, जानी को नहीं। बिना व्याकुलता का भजन निर्जीव सा। व्याकुलता ही असली भजन है, भले बाहर की कोई प्रक्रिया नहीं। व्याकुलता है परमात्मा के लिए, वही असली भजन है, वही असली गोपी है। व्याकुलता को जगाओ, पद्धतियों के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा। पद्धतियां व्याकुलता को जगाने के लिए। फिर कई बार हम एक नंबर ही नहीं, प्रक्रियाओं को, प्रवृत्तियों को एक नंबर करते रहते, दिखावे में रह जाते। इनमें सावधान, कुछ नहीं, मक्खन मक्खन लेते। व्याकुल हो भगवान के हृदय में, ठाकुर, उसके बिना हम जी रहे चैन से, कैसे जी रहे? ऐसे विकल हो जाओ भगवान के। विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, व्याकुलता मांगो भगवान से। व्याकुल है प्रभु, दर्शन वर्शन प्राप्ति सब हाथी के पैर के नीचे सब पैर आ जाए। एक व्याकुलता के अंतर्गत सब दर्शन पर्शन भगवान का तत्व रस सब आ गया। व्याकुल हो जाओ, मन में लागी चटपटी कब निरखूं घनश्याम। नारायण मांगो भगवान से। संसार के लिए व्याकुल तो होते हैं, रुपया में घाटा लगता है, प्रियजनों का वियोग होता है, व्याकुलता तो होती है। सुखों में बाधा पड़ती है, और मिले सुख मिले, इनके लिए तो बड़े विफल होते हैं। और भगवान के लिए भूख लगती है, भोजन के लिए व्याकुल होते हैं। भगवान के लिए व्याकुलता आती नहीं, क्योंकि इनके लिए व्याकुल होते हैं। इनकी परवाह मत करो, एक व्याकुलता भगवान के लिए जगह बचा के रखो। बाकी सह लेंगे, नहीं मिले नहीं सही, भोग नहीं मिले नहीं सही, घाटा लग गया तो उनमें लगना ही, टोटली लगना। शरणानंद जी एक बार कहीं ठहरे थे, तो वहां घर में चोरी होगी, तो पूरा परिवार दुखी हो गया। रात कोई चोरी, आज ही आए थे संत भी, रात को चोरी होगी। कमाल है। सुबह पता लगा, संत को तो बिठाया पास में, क्या हुआ? हमारा चोरी होगी। कितनी है? कोई बोले ऐसे 8-10 लाख की चोरी हुई। कुंदन जी तो बोले ये नहीं कह रहा हूँ टोटल में से कितना गया। बोले टोटल में से कोई 10% गया। हद हो गई यार, 10% गया, 90 तो बचा तुम्हारा। मेरे 2 लंगोटियाँ थी, वो चोर जो थे ना, वो महाराज की लंगोटी तार में थी बाहर, तो वो माल भेड़ा करने के लिए, वो बांधने के लिए वो लंगोटी काम में ले ली उन्होंने, वो ले गए। तो मेरे 2 लंगोटियाँ थी और मेरी एक ले गए, वो मेरा 50% गया। फिर भी यार मस्त हूँ, जबकि तुम्हारे 90% बचा हुआ है और मेरे 50% गया। मेरे तंगी आएगी, अब एक लंगोटी धोऊंगा तो पहनूंगा क्या? मेरी तंगी आ रही है, फिर भी मैं मस्त हूँ। और तुम्हारे तो 10% गया, 90% बचा, फिर तुम टेंशन ले रहे हो, वो भी नहीं खा सकते तुम, इतना तुम्हारे पास। सब हंसने लग गए,
दुख मिट गया। तो दुख इन चीजों से बाहर से नहीं मिटेगा, बेवकूफी मिटाने से मिटेगा। फालतू दुख हो रहे, जबकि ये भी नहीं अंत में रहेगा, ये भी छोड़ के जाना सब, यही कोई पीछे और कोई दूसरा उड़ाएगा इसको। फालतू पहाड़ उठा रखे हमने दुखों, झूठे छोटी छोटी बात मुंह चढ़ाते रहते हैं, अपना रस बिगाड़ते रहते, भीतर का जो रस है उसको फालतू उसको तेजाब डालते रहते, अपनी हानि खुद करते और दूसरों को और परेशान करते। ऐसा मत करो दाता, अपने को जड़ाओ मत। हृदय भगवान का घर है, इसमें प्रेम में आनंद में रखो, सावधान रहो, भीतर में कोई तरह का विकार नहीं आए, क्रोध नहीं आए, काम नहीं आए, फालतू चीज है तो रस सोते रहेगा जीवन। बताओ तुम्हारा खाली 10% गया, 90 तो बचा है, मेरा 50% गया, फिर भी मैं मौज मौज, कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे पास कितना है, छोटी छोटी बातों का, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो घाटा लगा, वो घाटा लगा, फिर भी कितना बचा हुआ, हमारे पास उतना भी नहीं है। 2 कपड़े हैं बस, बाबा जी की याद है, जयराम जी की। दुख तो हमें उड़ चाहिए, ना मकान है हमारे पास, ना कोई कपड़ा है ज्यादा, ना कोई अलमारी है, ना कोई परिवार है, ना कुछ नहीं, धन है ना गाड़ी है, ना कुछ भी तो नहीं, ठिकाना ही नहीं कोई। कितना दुख होना चाहिए हमारे, अगर हमें दुखी होना हो, अगर हमें दुखी होना हो तो आपकी तरह, तो सबसे बड़ा दुख तो हमारे हैं। पर तुम सब कुछ होते हो दुखी हो, नानी भाई सब कुछ हो, करोड़पति अरबपति उसका ससुरा श्रीरंग, वो दुखी हो रहे कहीं उसे किया उसे, और नरसिंह खड़ताल मस्त हो रहे हैं। जो सांवरियो नहीं आसी तो नरसी लो गुण गासी, बाई आसी 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 हरि घने भरोसे। नरसिंह जी मस्त है, और नानी भाई के कहीं उसी किया सब कुछ हो, क्यों ऐसे तुम चिंता करते, दुख पा रहे फालतू बेवकूफी, क्योंकि तुम्हें मस्त रहना चाहिए। संतों को देख देख वो भी मस्त रहते, फिर हम क्यों टेंशन लेते, हमारे तो सब कुछ है। पूरा पहाड़ उठा रखे दुख के, बेवकूफी में पटको इनको साइड में, मस्त होके जियो, कुछ नहीं रहेगा तो ज्यादा मस्ती आएगी, ऐसा समझो। ये कुछ है तभी परेशान कुछ नहीं होगा तो मौज हो जाएगी। अच्छा है गया तो आफत कटी, खाली हो जाएंगे तो मौज खेलेंगे। ऐसे समझ जाता होगा भाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सब चलना फेरी में, झुंझुनू से भी आए। यण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद। महाराज जी कल किसी का यहाँ लड्डू गोपाल जी को कोई ले गए या गुम गया? हाँ लड्डू गोपाल एक गुम हुए भाई, हमारी बाहर वो रो रही थी, बड़ी दुखी हो रही थी बच्ची। मेरे लड्डू गोपाल को पोशाक तो रह गई, यहाँ रखे थे, तो किसी बहन भाई को कोई ले गया तो फिर किसी भक्त को कष्ट होगा तो बड़ा नुकसान होगा उससे। दिन में भी मैं कहूँगा, खिलौने के बहाने चला गया, खिलौने फेंक रहे थे ना तो झपट रहे थे सब। ओ तो कोई नहीं किसके वहां चला गया हो लड्डू गोपाल, तो